गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, फ्रेजेस जो रहते हैं वो बड़े अनकॉमन से रहते हैं और कई बार ये कंफ्यूजन रहता है हमें कि हम लोग जब फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आया तब क्या करेंगे। ये सवाल अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि सर, जब हम लोग फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो सामने वाला उस फ्रेज को समझेगा नहीं तो मतलब क्या रहा इस्तेमाल करने का। तो मेरा ये मानना है कि जब आप फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो फ्रेज का इस्तेमाल कर रहा हूं बिल्कुल सही है, तो ये समस्या लिसनर की है कि वो उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, आप उसको स्पेसिफाई करके, सिंप्लीफाई करके उसको इजी बना सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई डिफिकल्ट फ्रेज या अननोन फ्रेज या अनजाना फ्रेज उसके सामने इस्तेमाल करते हैं तो ये उसके सामने भी प्रेशर हो जाता है कि मुझे भी ऐसे फ्रेज याद करने चाहिए, और वह भी उस नए फ्रेज को याद करने के लिए या समझने के लिए या जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो दोस्तों, सामने वाला समझता है या नहीं समझता ये बात आप दिमाग में न रखें, लेकिन आप नए फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, और आपको हंसी का पात्र बिल्कुल नहीं बनना है। यानी कि बिना प्रैक्टिस के कभी भी इस्तेमाल न करें। यस, और आप कभी भी अंग्रेजी उसी व्यक्ति के सामने बोलेंगे जिसको कुछ तो आता होगा। ऐसा तो नहीं कि आप हर कहीं बोलना चालू कर देंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो इसी श्रेणी में मैं कुछ दिनों से फ्रेजेस लेके आ रहा हूं जिसके कई मीनिंग्स होते हैं, कई सिनोनिम्स होते हैं और हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपने इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव और इंप्रेसिव बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बनाने के चक्कर में आप गलत शब्द बोलेंगे तो इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। तो बिना प्रैक्टिस के कभी ना बोलें, बस समझे उसके बाद कोशिश करें तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ओके, और ये सामने वाले पर भी प्रेशर पड़ेगा कि उसको भी नए नए वर्ड्स याद करना है, उसमें उत्सुकता जागे कि मैं भी ऐसे फ्रेज याद करूं ताकि मैं अपनी अंग्रेजी को और अपनी भाषा को सुधार सकूं और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकूं। इसी श्रेणी में आज मैं आपके सामने फिर एक नया फ्रेज लेके आया हूं जो हमारी अंग्रेजी को न केवल सुंदर बनाएगा बल्कि सामने वाले के साथ बड़ा इंप्रेशन भी रखेगा। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे 2 सवाल हिंदी में पूछने वाला हूं। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और आप मुझे सोच के बताएंगे कि उन 2 सवालों में से कौन सा सवाल कब करना चाहिए और उस सवाल का मतलब क्या निकल रहा है। तो प्लीज मेरे वीडियो में आप आखिर तक बने रहें और उस सवाल का जवाब दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और मैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का इंतजार करूंगा दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वो फ्रेज क्या है। वो फ्रेज है नो इफ्स एंड और बट्स। नो इफ्स एंड्स और बट्स। नो इफ्स एंड्स और बट्स, वन काइंड ऑफ वार्निंग, एक प्रकार की वार्निंग है फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर की तरफ से एक प्रकार की वार्निंग है दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट, ही और शी कुछ भी हो सकता है, ही और शी विल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्सक्यूज, कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। फ्रॉम द लिसनर, लिसनर की तरफ से कोई बहाना नहीं चलेगा काम को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट द टास्क, काम को पूरा करने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। नो इफ्स एंड्स और बट्स। बहुत से लोग अगर मगर करते रहते हैं, अगर मगर नहीं चलेगा, कोई अगर मगर नहीं चलेगा। मुझे काम चाहिए, मुझे इतने बजे तक काम फिनिश चाहिए, मुझे इतने बजे तक, मुझे शाम तक, मुझे कल तक ये चाहिए, बस कोई अगर मगर नहीं चलेगा। नो इफ्स एंड्स और बट्स, आई वांट दिस वर्क डन, दैट्स ऑल। कोई अगर मगर नहीं चलेगा, मुझे परसों पूरा होमवर्क कंप्लीट चाहिए। तब स्पीकर की तरफ से वार्निंग दी जाती सामने वाले के लिए, लिसनर के लिए, ताकि वो अपना काम अच्छे से, ईमानदारी से और समय पर करे। इसी को हम लोग कहते हैं नो इफ्स एंड्स और बट्स, दैट्स ऑल दोस्तों। अब इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को कब बनाएंगे और कब यूज करेंगे। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड्स और बट्स। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड्स और बट्स बट माई वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मुझे कोई इफ्स एंड्स और बट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई अगर मगर नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम समय पर पूरा होना चाहिए, मेरा काम समय पर पूरा होना चाहिए। माई वर्क शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। यस, मेरा काम समय पर कंप्लीट होना चाहिए, कोई अगर मगर नहीं चलेगा।
अगर मगर और नो ये कुछ नहीं चलेगा बहाना, समय पर काम पूरा होना चाहिए। तब बोलेंगे स्टॉप योर इफ्स एंड्स और बट्स, अपने इफ्स एंड्स और बट्स को बंद कर दो, अगर मगर करना बंद करो, बट कंसंट्रेट ऑन वर्क, लेकिन काम पर ध्यान लगाओ, ध्यान काम पर फोकस करो, और ये सब फालतू बातें बंद कर दो, इफ्स एंड्स और बट्स बंद करो ये सब। नेक्स्ट लास्ट, नो इफ्स एंड्स और बट्स, नो इफ्स एंड्स और बट्स, जस्ट डू एज आई इंस्ट्रक्ट यू। कोई इफ्स एंड्स और बट्स नहीं चाहिए, नो इफ्स एंड्स और बट्स, जस्ट डू एज आई इंस्ट्रक्ट यू। वो करो जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, वो करो जैसे मैं निर्देश दे रहा हूं। यस, ये है आज का टॉपिक, बहुत ही मजेदार है। सामने वाले के साथ हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नो इफ्स एंड्स और बट्स, जस्ट डू योर वर्क बिफोर मी, जस्ट कंप्लीट द वर्क बिफोर 10 o'clock, जस्ट कंप्लीट द वर्क टिल टुमारो, वगैरह वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल। कई बार मैं भी अपनी क्लास में असाइनमेंट देता हूं तो स्टूडेंट्स के पास बहुत से बहाने रहते हैं कि आज मैं तैयारी नहीं कर सका, ये हो गया वो हो गया। तो उस समय मोस्टली मैं कहता हूं कि नो इफ्स एंड बर्ड्स और नो इफ्स एंड्स और बर्ड्स, आई वांट दिस वर्क डन टिल टुमारो, दैट्स ऑल। तो दोस्तों ये था फ्रीज के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जैसे मान लो डाई यानी भी मरना होता है, पास अवे यानी भी मरना होता है, किक द बकेट यानी भी मरना हो रहा है होता है, गिव अप द घोस्ट यानी भी मरना होता है। तो दोस्तों मरना को क्या क्या कहते हैं? डाई, पास अवे, गिव अप द घोस्ट और किक द बकेट। तो दोस्तों आप मुझसे क्वेश्चन अधिकतर करते हैं कि जब हमारे सामने 4 वर्ड्स हैं और हमें डाई बहुत सरल लग रहा है, डाई यानी मरना, तो हम क्यों ना ऐसा बोले कि हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर की जगह पर अगर हम लोग बोलते हैं कि हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। उसके पिताजी पिछले साल मर गए, ये बड़ा ऑड लगता है और शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, हिज फादर इज नो मोर, ये बोलना थोड़ा शिष्टाचार लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, यस, र्यूड नहीं लगता है। इसलिए हम लोग अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस हिंदी में बताऊंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है और क्यों, और उसका असर क्या पड़ेगा। ओके दोस्तों, बहुत बढ़िया जवाब है, प्लीज आप मुझे बताएंगे। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मैं अंधा हूं मेरी मदद करो, मैं अंधा हूं मेरी मदद करो। दूसरा है आज की शाम खूबसूरत होगी, आज की शाम खूबसूरत होगी, आप किस्मत वाले हैं देख सकते हैं पर मैं नहीं। आज की शाम खूबसूरत होगी, आप नसीब वाले हैं आप देख सकते पर मैं नहीं। दोस्तों ये जो बर्तन है ये सिक्कों से भरा हुआ है, यहां पर बहुत सारे सिक्के भरे हुए हैं, बहुत सी भीख इसे मिली है, या डोनेशन, मैं भीख नहीं कह रहा, मैं डोनेशन मिला है इसको, बहुत सा डोनेशन मिला है, लेकिन इसको डोनेशन बहुत कम मिला। आप ये मत बोलिएगा कि बर्तन बड़ा है बर्तन छोटा है, वो मुझसे छोटा बड़ा बन गया, तो बताइए इसे कम क्यों मिला, इसे ज्यादा क्यों मिला। जबकि ये कह रहा है कि मैं अंधा हूं मेरी मदद करो। इसने ऐसा नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला कि मैं अंधा हूं मेरी मदद करो, इसने कहा कि आज की शाम खूबसूरत होगी, आप किस्मत वाले हैं देख सकते हैं पर मैं नहीं। दोस्तों ये है एक सामान्य शब्द में और एक स्टैंडर्ड वाले शब्द में अंतर। दोनों वाक्यों का मतलब लगभग वही निकल रहा है, दोनों वाक्यों में मदद ही मांग रहा है, लेकिन यहां पर अपनी लाचारी दिखा रहा है, यहां अपनी लाचारी नहीं दिखा रहा है। यस, तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। यस दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ,
नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।